गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीणा पाठ की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो प्रिय छात्रों, हम आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में चर्चा कर चुके थे इससे पहले वाले टर्म में। तो उसी गुणोत्तर श्रेणी को हम कंटिन्यू रखते हुए आगे के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.6 पर हमने कल डिस्कस किया था, तो उसी के कुछ क्वेश्चन आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम आपको गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल और अनंत पदों का योगफल का सूत्र लिखवाएंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज के जहाँ तक मैंने कल क्वेश्चन बताया था उसी के आगे कुछ क्वेश्चन आज हम और बता रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रकार से सूत्र भी माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि परिमित गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का गुणनफल श्रेणी के प्रथम एवं अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद एक एवं 7 अनुपात आर है। हमने मान लिया कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा 7 अनुपात। तब हम कहेंगे कि प्रारंभ से nवां पद अगर हम चाहें तो क्या होगा? प्रारंभ से nवां पद मीन्स क्या हो जाएगा? a r की पावर n-1 और अंत से nवां पद तो ये होता है L/R की पावर n-1। ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन कहता है कि परिमित गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का गुणनफल श्रेणी के प्रथम एवं अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसे साथ जब कहेंगे कि प्रारंभ से हमने मान लिया nवां पद है और अंत से nवां पद, यानी कि तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी श्रेणी का समदूरस्थ पदों का गुणनफल, समदूरस्थ का मतलब कहा जाए कि प्रारंभ से nवां पद तो nवें पद की बात कर रहे हैं, अंत से nवां पद का मतलब nवां पद ही है, यानी कि दूरी समान है। तो ऐसे पदों का जो गुणनफल है वो श्रेणी के प्रथम एवं अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अतः प्रश्नानुसार जैसा कहता है कि प्रश्नानुसार ये है प्रारंभ से nवां पद n-r और अंत से nवां पद l/r-1, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो al, और जो कि क्या है? प्रथम पद और गुणे अंतिम पद, और यही हमें सिद्ध करना था। तो प्रारंभ से nवां पद और प्रारंभ से nवां की बजाय rवां पद या pवां पद ले लो, चाहे 5वां पद ले लो, 6वां पद ले लो, सबका मान वही होगा। चाहे देख लीजिए आप करके, प्रारंभ से अगर हम 5वां पद लेते हैं तो 5वां पद क्या हो जाएगा? ar की पावर 4, और अंत से 5वां पद लेते हैं, ये प्रारंभ से है, ठीक है। और अंत से अगर हम लेंगे तो क्या होगा? 5वां पद l/r की पावर 4, और दोनों का हम अगर गुणनफल करेंगे तो दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा? L/r की पावर 4, r कट जाएगा तो al ही तो आएगा। अंत से इस प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल ही होगा, और यही हमें सिद्ध करना था।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सूत्र का भी काम करता है। अगला क्वेश्चन हम देखो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञात कीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी 4, 2, 1 का कौन सा पद 128 है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी सीरीज हम कह देते हैं गुणोत्तर श्रेणी, इसको 60 में लिखें। गुणोत्तर श्रेणी कौन सी? 4, 2, 1, 4, 2, 1 का कौन सा पद 128 है। ठीक, ये गुणोत्तर श्रेणी है। मान लिया, माना nवां पद 128 है, हमने मान लिया nवां पद। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 128 हमने मान लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम श्रेणी का, अतः श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है? प्रथम पद हो जाएगा 4 और सार अनुपात r क्या हो जाएगा? सार अनुपात r बराबर हो जाएगा 2/4 का मतलब 1/2। तो कह रहा कौन सा पद 128 है, तो हम इसे प्राप्त करेंगे। हमने मान लिया कि nवां पद, तो nवां पद क्या होगा? nवां पद बराबर होता है ar⁻⁻1 है। तो nवां पद हमने मान लिया 128 है। तो nवां पद 128 दिया गया है, अर्थात Tm का मान हमको प्राप्त हो गया है। और ये दिया गया है a की वैल्यू हमको 4 प्राप्त है और r की वैल्यू 1/2 की पावर n-1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 128 को हम लिख सकते हैं 64 यानी कि 2 की पावर 7 को 128 कहते हैं। और 4 इधर गया तो 2 की पावर 2 और भाग में चला गया। तो इस प्रकार से 1/2 की पावर n-1 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 7 2 9 और 1/2 की पावर n। जब आधार समान है तो घात भी समान हो जाएंगे, तो दोनों तरफ से समान आधार होने पर घातों की तुलना करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा? 9 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 9 1 10। तो पदों की संख्या 10 है, अर्थात श्रेणी का 10वां पद 1/128 हो जाएगा। तो ये हमें निकालना था, तो आप इसे नोट कर लें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, यदि श्रेणी में श्रेणी 5, 10 और 20 तथा श्रेणी 1280, 640 और 320 के nवें पद बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, श्रेणी हमको दी गई है, श्रेणी कौन सी है? 5, 10, 20, ये जीपी में है। ठीक, जीपी में है का प्रथम पद बराबर 5, सार अनुपात यानी r बराबर 10/5 का मतलब हो गया 2 आ जाएगा। ठीक, प्रथम पद 5 और r का मान 2 है, तो तब nवां पद क्या हो जाएगा? ar⁻n-1 का मतलब 5 और r का मतलब 2 की पावर n-1 हो गया। ठीक, उसी प्रकार दूसरी श्रेणी दी गई है, श्रेणी दी गई कौन सी? 1280, 640 और 320 ये दी गई है। का प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद 1280 है और r का मान हो जाएगा 640/1280,
6 दूनी 12 तो हो जाएगा 1/2। r का मान हो तो nवां पद क्या हो जाएगा श्रेणी का, nवां पद हो जाएगा a r की पावर n - 1, अर्थात r की वैल्यू 1280 है और n की वैल्यू 1280 और r की वैल्यू 1/2 की पावर n - 1 है। ठीक, तो यहाँ पर हमें इसका अब प्रश्न जो कहता है मीन्स प्रश्नानुसार है कि दोनों का जो nवां पद है वो समान है, अर्थात जो पहली श्रेणी है उसका जो nवां पद 5 की पावर n - 1 और इसकी जो nवां पद है 1280 और 1/2 की पावर n - 1 है, दोनों समान है। तो हमें क्या निकालना है n का मान। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 2 आएगा 25 और 5 का 30, तो 2 की घात n-1 बराबर 256 और ये हो जाएगा 1/2 की घात n-1। अब हम इसे अगर और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर होगा 2 की पावर n-1 बराबर 256/2 की पावर n-1 और यहाँ पे 1 मान के त्रिज्या गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n-1 बराबर 256 हो जाएगा। 2 की पावर 8 को हम 256 कहते हैं, 128 गुना 256 होगा तो 2 की पावर 8, तो यहाँ पे 2 की पावर गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो n मिलाकर 2n और -2 बराबर 2 की पावर 8। जब आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएंगी, अर्थात आ जाएगा 2n बराबर 10 तो n बराबर 5, तो इसमें n का मान कितना निकल के आ गया 5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवा पद क्रमशः Q और P है तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का P प्लस क्यूवा पद Q की पावर P और P की पावर Q का होल पावर 1/P - Q है, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे जरूर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। हमने मान लिया कि माना गुणोत्तर GP का प्रथम पद A एवं सार अनुपात R है, तब TP मीन्स पीवा पद दिया गया है Q और TQ मीन्स क्यूवा पद दिया गया है P, तो दिस इंप्लाइज AR की पावर P - 1 Q है और ये AR की पावर Q - 1 P है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इनको भाग अगर कर दें तो हमें कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से अगर देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, AR की पावर भाग करने पर P - 1 अपान R की पावर Q - 1 Q/P। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो R की पावर ऊपर जाएगा तो P - 1 - Q + 1 और बराबर Q/P। -1 + 1 कट जाएगा तो R की पावर P - Q बराबर ये हो जाएगा कितना, Q/P। तो यहाँ पर हम अगर निकालेंगे R की वैल्यू, निकालेंगे तो आ जाएगा Q/P
q बटे p की पावर 1 अपॉन p माइनस q। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब निकालेंगे तथा p प्लस क्यूवा पद, p प्लस क्यूवा पद क्या होगा, p प्लस q बराबर हो जाएगा a r की पावर p प्लस q माइनस 1। तो a की वैल्यू हमें नहीं प्राप्त है, यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकालेंगे, r की वैल्यू रख करके हम a की वैल्यू निकालेंगे पहले। अतः अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से यहाँ पर a r की वैल्यू हमको पता है कितनी है, a और r की वैल्यू दी गई है q बटे p की पावर 1 अपॉन p माइनस q का पूरे का पावर q माइनस 1 इक्वल टू p दिया गया है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर आएगा p अपॉन q अपॉन p की पावर 1 अपॉन p माइनस q की होल पावर q माइनस 1, ये हो जाएगी a की वैल्यू। ठीक, a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। या फिर से और सॉल्व कर लो तो हमें कुछ मिल जाता है, यहाँ पर मिलेगा a बराबर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो p इंटू p की पावर हो जाएगा q माइनस 1 अपॉन p माइनस q, और अपान में q की पावर q माइनस 1 अपॉन p माइनस q। और इसमें से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा। तो a बराबर हो जाएगा कितना, p की पावर है तो ऐड हो जाएंगे p की पावर q माइनस 1 p माइनस q प्लस 1 और बटे q की पावर q माइनस 1 बटे p माइनस q। तो a बराबर हो जाएगा q, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा p की पावर q माइनस 1 और प्लस p माइनस q बटे p माइनस q, q से q कट जाएगा तो आएगा कितना, a बराबर नीचे वाला तो हम लिख देंगे q माइनस 1 अपॉन p माइनस q। तो a बराबर आ जाएगा p की पावर p माइनस 1 बटे p माइनस q, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, q की पावर q माइनस 1 बटे p माइनस q। तो a की वैल्यू ये हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगे हमें निकालना कौन सा पद है, अतः tp प्लस क्यूवा पद निकालेंगे तो a r की पावर p प्लस q माइनस 1, अर्थात a की वैल्यू जो निकल के आए उसको रख देंगे, क्या ही है, p की पावर p माइनस 1 अपान p माइनस q और बटे q की पावर q माइनस 1 अपान p माइनस q, और इंटू r की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू है q अपान p और ये हो जाएगा 1 अपान p माइनस q। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो p माइनस q से p माइनस q इरेज हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर आएगा कितना, लाना हमें क्या सिद्ध करना, जो सिद्ध करना है उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो q की पावर p और p माइनस q यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास p की पावर p माइनस 1 और p माइनस q इंटू q की पावर 1 अपॉन p माइनस q और बटे q की पावर q माइनस 1 अपॉन p माइनस q और इंटू p की पावर 1 अपॉन p माइनस q। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो आधार में है यहाँ पे p माइनस q कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी p माइनस q कॉमन ले लेंगे, पूरे से p माइनस q कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा p की पावर, इसे नोट कर ले तो आगे हम बताते हैं, जगह नहीं है।
चलिए इतना नोट कर लिया होगा, देखते हैं इसे। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो टी पी प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी की पावर p माइनस 1 और इंटू क्यू, ठीक, बटे q की पावर q माइनस 1 इंटू p और पूरे की पावर 1 अपान p माइनस q। जब ऐसे हम हल करेंगे तो आगे आ जाएगा, हमको मिलेगा यहाँ से q कट जाएगा तो माइनस से नीचे हो जाएगा, ठीक है, पावर प्लस है माइनस है तो कट जाएगा। अब p से p कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा q की पावर, क्या लाना, q की पावर, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो ये पावर कट जाएगा, यहाँ पर q की पावर की बात कर रहे हैं, ऊपर जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा और आएगा p, तो q की पावर p और नीचे p की पावर q और ये बचेगा 1 अपान p माइनस q। तो इस प्रकार से हम इसे प्रूफ कर पाते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो जो आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, उसको आप ग्रुप पे भेज करके हमसे इसका सलूशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।